प्यारे बच्चों, ये कहानी एक मेहनती चिड़िया और सुस्त कौवे की है। चिड़िया हमेशा किसी न किसी काम में मसरूफ रहती थी और कौवा सुस्त और आलसी था। एक दिन चिड़िया सोचने लगी, मेरा घर तो गंदे तिनकों का बना हुआ है, अगर बारिश आ गई तो फिर मैं कहाँ रहूंगी। उसने सोचा, मुझे जल्द से जल्द अपना नया और पक्का घर बनाना चाहिए। वो घर बनाने के लिए सामान जमा करने लगी। काफी मेहनत के बाद चिड़िया ने अपना घर बनाने का सामान इकट्ठा कर लिया। फिर काफी अथक मेहनत के बाद चिड़िया ने अपना घर बना लिया। उसने सोचा, क्यों ना कौवे भैया को भी मिठाई दे के आऊं और अपने घर की खुशखबरी दे के आऊं। फिर चिड़िया कौवे के पास मिठाई लेकर पहुंच गई। कौवे ने जब चिड़िया को देखा तो दिल में कहने लगा, जरूर कुछ न कुछ मांगने ही आई होगी। आज मैं इसे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। कौवे ने चिड़िया के हाथ में मिठाई देखी, उसका तो अंदाज ही बदल गया। कहने लगा, चिड़िया बहन, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी महसूस हुई। चिड़िया ने कहा, कौवे भैया, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। कौवे ने मिठाई खा ली। फिर चिड़िया कहने लगी, पूछेंगे नहीं कि मैं मिठाई किस खुशी में लेके आई हूँ। कौवा बोला, हाँ हाँ, बताओ क्यों लेकर आई हो। चिड़िया बोली, कौवे भैया, मैंने कुछ महीनों की मेहनत के बाद अपना पक्का घर बनाया है। कौवे को ये सुनकर कोई खास खुशी महसूस ना हुई। तो कौवा बोला, अच्छा चलो, जाओ जाओ, ये मेरे आराम का वक्त है, मुझे आराम करना है। चिड़िया ये सुनकर चली जाती है और अपने घर जाकर सोचने लगती है, अरे अरे, कौवा तो कितना बदतमीज है, ना तो मुझे घर आने का बोला और ना ही किसी खुशी का इजहार किया। चलो खैर छोड़ो, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने मुझे एक अच्छा ठिकाना दे दिया। और फिर कुछ दिनों बाद तेज बारिश का तूफान आया, जिसने कौवे के घर को तोड़ फोड़ कर रख दिया और वो तूफान में भागा भागा चिड़िया के घर की तरफ गया। कौवा जब चिड़िया के घर पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगा। जब उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो चिड़िया बोली, अरे कौन है। कौवा बोला, अरे चिड़िया बहना, मैं हूँ कौवा। चिड़िया बोली, अरे कौवे भैया, इतने तूफान में आप क्या खैरियत तो है। चिड़िया बोली, अरे भैया, क्या हुआ है। कौवा बोला, अरे बहना, तूफान की वजह से मेरा घर टूट गया है और मैं अब बेघर हो गया हूँ। और तुम्हें पता तो है बहना, मेरा कोई पक्का ठिकाना तो है नहीं तुम्हारी तरह। तो चिड़िया बोली, चलो कोई बात नहीं कौवे भैया, जब तक आप अपना घर ठीक नहीं कर लेते, आप मेरे साथ रह सकते हैं। तो कौवा बोला, चलो शुक्रिया बहना, तुमने मुझे रहने की जगह दी। फिर चिड़िया ने कौवे को गरम गरम खाना दिया। और फिर जब कौवे ने चिड़िया के घर में इतना आराम और सुकून देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो उसके घर में हमेशा के लिए रहने की तरकीबें सोचने लगा, क्योंकि वो तो पहले ही कामचोर था। और दूसरी तरफ चिड़िया बहुत मेहमान नवाज थी। वो बहुत दिनों तक कौवे की मेहमान नवाजी करती रही। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया कौवे को बोली, भैया, क्यों ना हम आपका घर इकट्ठे मिलकर तैयार करें। कौवा बोला, अरे बहना, मेरी तो तबीयत आज बहुत खराब है, मैं तो हिल भी नहीं सकता आज। चिड़िया बोली, ओहो कौवे भैया, मुझे तो ये मालूम नहीं था, अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपसे ऐसी बात करती ही ना। चलो खैर, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं, फिर हम आपका घर इकट्ठे मिलके बनाएंगे। चलो भैया, अब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ,
अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप ले लीजिएगा। और आज चिड़िया ने सोच रखा था कि वो कौवे का घर ठीक कर देगी। उसने ऐसा ही किया, उसने कौवे का घर ठीक कर दिया। फिर चिड़िया घर पहुंची और कहने लगी, कौवे भैया चलो मेरे साथ, मैं आपको सरप्राइज देती हूँ। तो कौवा ये सुनकर चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगा। चिड़िया कौवे को उसके घोंसले के पास ले गई और कहने लगी, कौवे भैया ये देखो, मैंने आपका घोंसला ठीक कर दिया, अब आप यहाँ पर हंसी खुशी रह सकते हो। कौवे को ये सुनकर हंसी खुशी ना हुई और दिल ही दिल में सोचने लगा, चिड़िया तो बड़ी चालाक है। और फिर कौवा दिल ही दिल में सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, आज का खाना तो चिड़िया बहना के साथ ही खाऊंगा। अगले दिन कौवा चिड़िया के घर पहुंचा और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगा। चिड़िया बाहर आई और कहने लगी, कौवे भैया खैरियत तो है ना? तो कौवा बोला, चिड़िया बहना तुम्हें तो पता है ना जंगल का कैसे बुरे बुरे जानवर रहते हैं। कल शाम मुझ पर एक खतरनाक जानवर ने हमला कर दिया था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और मुझे बहुत भूख, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। चिड़िया को ये बात सुनकर शक होने लगा और दिल ही दिल में सोचने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं किसी पे शक की बुनियाद पर इल्जाम तो नहीं लगा सकती। चिड़िया ने कौवे पर अगले दिन से नजर रखना शुरू कर दी और फिर उसने देखा कि कौवा अपने पर सुर्ख रंग डाल रहा था। कौवा कहने लगा, आज तो इस बेवकूफ चिड़िया के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मुझ पर किसी खूंखार जानवर ने हमला कर दिया है। चिड़िया ठहरी ये सब सुन रही थी और दिल ही दिल में कहने लगी, चलो जी, अब मैं इसे अच्छा सा सबक सिखाऊंगी जरा। फिर थोड़ी देर बाद कौवे ने आकर चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाया। फिर उसने देखा कि चिड़िया अपना सामान उठाकर बाहर आ रही है। उसने पूछा, अरे अरे बहना क्या हुआ? चिड़िया बोली, अरे भैया अब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर तो एक भूत का साया है और वो इस दरख्त पर रहने वाले किसी भी जानवर को नहीं छोड़ेगा। अरे भैया मैं तो अपनी जान बचा के जा रही हूँ, अगर आपने अपनी जान बचानी है तो आप भी यहाँ से भाग जाएं। फिर कौवा उसके घर के अंदर चला गया और कहने लगा, बेवकूफ चिड़िया खुद ही घर छोड़कर चली गई, अब मैं यहाँ पर रहूंगा और चिड़िया के जमा किए हुए मजे मजे के खाने अकेला खा जाऊंगा। फिर जब जैसे ही रात हुई दरवाजे पर दस्तक हुई। कौवे ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज आई, मैं इस दरवाजे का भूत हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवा कहने लगा, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्या काम है? भूत कहने लगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, सुबह होते ही घर खाली कर देना। कौवा कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं सुबह होते ही घर खाली करके चला जाऊंगा, तुम मुझे नहीं खाओ। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है कौवा दुम दबाकर भाग जाता है और दूसरी तरफ चिड़िया अपने घर में सुकून से रहने लगती है और कौवा अपनी नाअहली और सुस्ती की वजह से अपना राह सहा ठिकाना भी खो देता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें सुस्ती और काहली से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि मेहनत और लगन से काम लेना चाहिए, क्योंकि मेहनत में अजमत है। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like and share.